गठिया या गाउट एक प्रकार का अर्थराइटिस है जो हमारी बॉडी में प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के बाद बनने वाले यूरिक एसिड के ब्लड में बढ़ जाने की वजह से होता है। नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी में प्यूरिन अवेलेबल होता है, इसकी सिंथेसिस होती रहती है। हम डाइट से भी जो खाना खाते हैं, जो खाना आहार हम लेते हैं, उसमें भी प्यूरिन कंटेंट होता है। तो जब प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के बाद यूरिक एसिड बनता है, ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इसका लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है। और जब इसका लेवल एक अधिक मात्रा से ज़्यादा हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है, तो ये हमारी हड्डियों और छोटे छोटे जॉइंट्स में जाकर क्रिस्टल के फॉर्म में एकत्र होने लग जाता है। इसे हम गाउट कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता करण, दिल्ली से सर्टिफाइड थेरेपेटिक डाइटिशियन, आप सबका अपनी फेसबुक लाइव में स्वागत करती हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि गाउट यानी गठिया रोग क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि गाउट की स्थिति बन रही है या नहीं। हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप अपना यूरिक एसिड लेवल मतलब ब्लड यूरिया लेवल को एस्टिमेट कराएं। लेकिन अभी इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोग लैब टेस्ट के ज़रिए अपना यूरिक एसिड लेवल नहीं एस्टिमेट कर पा रहे हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू आसानी से पता लगा सकते हैं कि कहीं हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ तो नहीं रहा है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके आधार पर, जिन्हें देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये कंडीशन गाउट की है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम विजिबल लक्षणों की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार जब हम बैठे होते हैं, बहुत देर तक एक ही जगह पे बैठे हुए हैं और अचानक से अगर उठ रहे हैं तो हमारे घुटने में अगर आपके दर्द होता है, या कई बार आपको अचानक से आपके उठते टाइम कमर में या हाथ पैर में दर्द हो रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि हो सकता है कहीं ना कहीं आपको गठिया की प्रॉब्लम इंडिकेट कर रही हो, बन रही हो। इसके अलावा गठिया जो होता है नॉर्मली मेल्स में ज़्यादातर देखने पाया जाता है कंपैरेटिवली फीमेल्स के, लेकिन फीमेल्स में भी होता है, लेकिन मेल के कंपैरेटिवली कम होता है। तो होता क्या है, इसमें हमारे हाथों के और पैर के और कलाइयों के जॉइंट्स में, जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं हमारे शरीर के, उन जॉइंट्स में सोडियम या यूरेट के क्रिस्टल्स जमा होने लगते हैं। ये क्रिस्टल्स जमा होते हैं तो कई बार हम क्या देखते हैं, इसमें बहुत कड़ापन और टेंडरनेस सी दिखने लगती है हमें। कई बार इसमें सूजन आ जाती है, कई बार जब सुबह हम उठते हैं तो इसमें दर्द होता है, और स्पेशली जो हमारे पैर का अंगूठा है उसमें एक बड़ा सा मतलब नोट जैसा बनने लगता है, जिसे हम टॉफी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये क्रिस्टल फॉर्मेशन होने की वजह से बहुत तेज दर्द होता है, उसमें सूजन आ जाती है और वो लाल हो जाता है, तो ये इन्फ्लेमेशन कहलाती है। ये सारे लक्षणों के आधार पे आप आसानी से जान सकते हैं कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने की वजह से गाउट यानी गठिया रोग की स्टार्टिंग या ऑनसेट स्टार्ट हो रही है। तो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें आज से ही अपनी डाइट के चेंज करने की आवश्यकता है। अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करना है हमें, जिससे हम अपने इस गाउट को कंट्रोल करके रख सकें। देखिए, गाउट के उपचार में डाइट 3 तरीके से रोल प्ले करती है। सबसे पहले हमें अपने खाने में उन चीज़ों को इंक्लूड करना है जिनमें कि प्यूरिन यानी कि यूरिक एसिड को बढ़ाने वाली चीज़ें कम मात्रा में हों। दूसरा, हमें ऐसी चीज़ों को अपने डाइट से पूरी तरह से निकाल देना है जो कि हमारे बॉडी में प्यूरिन को बढ़ाते हैं और यूरिक एसिड, अल्टीमेटली यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज करते हैं। इसके बाद हमें तीसरी बात ये ध्यान रखनी होती है कि हमें अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी है जिनसे कि दर्द और सूजन से आराम मिल सके। तो हमें ये इस 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डाइट को लेना होता है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी डाइट में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करेंगे, जो चेंजेस मैं आपको बता रही हूँ, तो आप आसानी से अपनी गाउट की समस्या को पूरी तरीके से निजात ले सकते हैं और पूरी तरीके से इसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
कुछ 10 ऐसी चीज़ों की जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। तो सबसे पहला है पानी। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में पानी, क्योंकि जितनी भी टाइप का यूरिया है जो हमारी बॉडी में प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के बाद बना है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बने हैं, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया के साथ साथ हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रीट होते हैं। तो यूरिन, जितना ज़्यादा हमारा यूरिन पास आउट होगा, उतना ज़्यादा ये यूरिक एसिड लेवल जो बॉडी में के ब्लड में बढ़ गया है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो हमें पानी की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अपने वज़न और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी रोज पिएं। इससे डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा, और जितना भी यूरिक एसिड आपकी बॉडी में ब्लड में एक्सेस हो गया है, जो क्रिस्टल के रूप में जमा हो रहा है, वो सारा का सारा आपकी बॉडी से धीरे धीरे करके फ्लश आउट होता रहेगा। तो आपको पानी की मात्रा का बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद संतुलित आहार करना है। संतुलित आहार क्या होता है? देखिए, वो आहार जिसमें आपकी बॉडी के वजन के, एज के हिसाब से और आपकी पैरामीटर्स के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, रफेज, ये सभी एक पर्याप्त संतुलित मात्रा में होते हैं। ये एक संतुलित भोजन होता है। तो आपको बैलेंस डाइट अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले, देखिए, नॉर्मल एक टेंडेंसी होती है, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको गठिया या गाउट की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, तो हम प्रोटीन को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं। लोग अलग अलग तरीके की भ्रांतियाँ फैलाते हैं, बहुत सारे मिथ्स और डाउट्स हैं लोगों के मन में कि हमें प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले लोग अपना प्रोटीन डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, दालें बंद कर देते हैं, प्रोटीन बंद कर देते हैं, और जितनी भी तरीके के मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो सब बंद कर देते हैं। तो देखिए, इन मिथ्स को सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमें अपनी डाइट से प्यूरिन को कम करना है, प्रोटीन को नहीं। आप प्रोटीन को मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं, मतलब मध्यम अमाउंट में ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना है, अपने वज़न के हिसाब से नॉर्मल से थोड़ा कम प्रोटीन लेना है आपको, लेकिन बहुत कम प्रोटीन नहीं लेना है। प्यूरिन आपको बिल्कुल पूरी तरीके से जितना कम हो सके उतना कम प्यूरिन लेना है। प्यूरिन किन चीज़ों में कम होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो आप प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो आप 0.8 से 0.9 ग्राम तक प्रोटीन आराम से अपने वजन के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें आप सभी प्रकार के दूध और दूध से बने उत्पाद ले सकते हैं, जैसे दूध, दही और पनीर, छाछ, लस्सी, रायता, ये सब आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं वो या तो स्किम मिल्क से बना हो या तो फिर डबल टोन मिल्क का, मतलब 2 बार मलाई उतारे हुए दूध का हो, जिससे उस दूध में वसा की मात्रा बिल्कुल कम हो जाए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं फाइबर की। तो हमें हमारी डाइट, ऐसी डाइट लेनी होती है जिसमें प्यूरिन तो कम हो ही, साथ ही फाइबर बहुत ज़्यादा हो। देखिए, जितना ज़्यादा रफेज यानी फाइबर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, उतना ही अच्छा ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करेगा और विषैले तत्वों को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करने में हेल्पफुल होगा। तो इसलिए आपको फाइबर बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। इसके लिए आप सभी प्रकार की सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, सभी प्रकार के फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार की सब्जियों और फलों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी जो सभी फल और सब्जियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उनमें मुख्य रूप से आप सभी प्रकार की पत्तेदार सब्जियां, जैसे चौलाई है और हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, लाल पत्तेदार सब्जियां हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, कद्दू, कच्चा करेला और कच्चा पपीता है, कच्चा केला है और करेला है, आप इन सभी भोजन को आप अपने, मतलब सभी चीज़ों को आप अपने भोजन में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पेशली ब्रोकली का इस्तेमाल ज़रूर करें। ब्रोकली बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसमें विटामिन सी का लेवल भी बहुत अच्छा होता है, और ये क्या करता है, आपके बॉडी से जो यूरिन के क्रिस्टल्स बन जाते हैं ना, इन क्रिस्टल्स को भी डिजोल्व करके एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है, और बॉडी का पीएच भी मेंटेन करता है। जो एसिडिक पीएच होता है उसको मेंटेन कर देता है, तो बॉडी में यूरिक एसिड लेवल कम होने लग जाता है। तो इसलिए आपको पत्तेदार सब्जियां और सभी प्रकार की सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद हम फलों की बात करते हैं। तो देखिए, फलों में आप सभी प्रकार के
खट्टे फलों का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि जितने भी प्रकार के खट्टे फल हैं उनमें सब में विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, मैक्सिमम में आयरन भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही इनमें क्या होता है, पीएच को मेंटेन करने की, बैलेंस करने की क्षमता होती है। और ये आपके, ये स्टडीज़ में भी प्रूवन है कि जो आपका स्कॉर्बिक एसिड होता है खट्टे फलों में, वो यूरिया के क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करने में बहुत हेल्प करता है। तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि जो भी आपके बॉडी में यूरिक एसिड बन गया है और अगर उसके क्रिस्टल्स बन गए हैं तो उन्हें बॉडी से एक्सक्रीट कराना है। तो हम पानी खूब पियेंगे, संतुलित भोजन करेंगे, हाई फाइबर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ में खट्टे फलों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे बॉडी से ये यूरिया एक्सक्रीट आउट हो सके। इसके बाद हमें अपने खाने में दालों के लिए, स्पेशली हमें दालों का अगर ध्यान रखना है, हम दालों की बात करते हैं तो दालों में आप अरहर की दाल और छिलके वाली मूंग की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या धुली मूंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अंकुरित मूंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी की दालों से आपको दूरी बना के रखनी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके बाद हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। तो ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारे ड्राई फ्रूट होते हैं जिनमें अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोलाइपोप्रोटीन्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने हैं जो ब्लड यूरिया को, यूरिक एसिड लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे आप बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रतिदिन 6 से 8 बादाम सुबह रात में भिगोकर सुबह उनका छिलका उतार कर उन्हें कच्चा आप चबाकर धीरे धीरे खा सकते हैं। उसके अलावा आप 2 से 3 अखरोट गिरी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वजन के हिसाब से। अगर आपका वजन संतुलित है, नॉर्मल है, तो 3 भी आप ले सकते हैं, वरना आप 2 अखरोट रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चिया सीड और फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल भी आप ज़रूर करें। इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में फैटी एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम तेल की अगर बात करते हैं तो तेल में आप विशेष रूप से जैतून के तेल का इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, राइस ब्रांड का इस्तेमाल करें, और आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और रेगुलर खाने में आप सरसों तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे ऑयल होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए सभी प्रकार के एसेंशियल फैट्स को अवेलेबल कराते हैं। इसके बाद आपके जो अनाजों की अगर हम बात करते हैं तो आप अनाज में गेहूं का अनाज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुत अनाज इस्तेमाल कर सकते हैं, और ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं मसालों की, तो देखिए बहुत सारे मसाले हैं जो हमें हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं, और ये हमारी बॉडी में जो क्षार का जो मतलब बेसिक जो होता है, आपके पीएच को मेंटेन करने का काम भी करता है, जिससे जो एसिडिटी है और जो बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, वो सब भी मेंटेन करता है। साथ ही कुछ ऐसे हर्ब्स भी होते हैं जो आपकी बॉडी में डायूरेटिक का काम करते हैं, जिससे आप किडनीज को बहुत अच्छी मजबूती मिलती है, किडनी का फंक्शन बढ़ जाता है, जिससे अल्टीमेटली आपकी बॉडी से जितना भी यूरिक एसिड है वो धीरे धीरे करके फ्लश आउट होता रहता है। तो हमें ऐसी चीज़ें भी लेनी है अपने खाने में जो डायूरेटिक की तरह काम करें। जैसे आप दालचीनी ले सकते हैं, आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, धनिया पाउडर और हरी धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा आपका डायूरेटिक है। इसके अलावा आप कार्डमम मतलब ग्रीन जो होती है आपकी हरी इलायची का भी पूरे दिन में 1 से 2 हरी इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपकी यूरिन को बहुत अच्छा फ्लो बनाने में मदद करती हैं और यूरिक एसिड को मेंटेन कर देती है। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप अपने खाने में ज़रूर करें। इसके बाद अब हम बात करेंगे उन चीज़ों की जिनका इस्तेमाल आपको अपनी डाइट में बिल्कुल नहीं करना है। से नो, कम्प्लीटली नो टू दीज ऑल दीज फूड आइटम्स, क्योंकि ये सारे फूड आइटम्स जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सभी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्रीज करेंगे, तो इन्हें आपको बिल्कुल नहीं खाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल की। देखिए अल्कोहल यानी शराब जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत हार्मफुल है। इसमें बहुत सारे टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। यूरिक एसिड लेवल तो डेफिनेटली इंक्रीज हो ही जाता है, किडनी फंक्शन भी अफेक्ट होता है,
और लिवर फंक्शन भी अफेक्ट होता है। तो ये हर तरीके से हमारी बॉडी के लिए अल्कोहल जो है वो डिसएडवांटेज देता है। तो हमें इस समय बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, स्पेशली जिन्हें गाउट या डायबिटीज़ की और हाइपरटेंशन की या किसी भी टाइप की लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं, किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, तो उन्हें अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए। ये आपके यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाता है, तो आप इसे कंट्रोल कीजिए। इसके बाद नॉन वेज आइटम्स आपको अपनी डाइट में बिल्कुल नहीं लेने, शाकाहार कीजिए, क्योंकि जितने भी प्रकार के नॉन वेज आइटम हैं, चाहे वो चिकन हो, पोल्ट्री हो या आपका रेड मीट हो, ये सभी प्रकार के नॉन वेज फूड आइटम्स जो होते हैं, इनमें सब में प्यूरिन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। प्यूरिन कंटेंट हमें हमारी डाइट में नहीं लेना है, क्योंकि प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के कारण ही यूरिक एसिड बढ़ रहा है, और यूरिक एसिड जो है वो आपके गाउट के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें लो प्यूरिन डाइट लेनी है, इसलिए प्यूरिन से रिच जितने भी फूड आइटम्स हैं वो सारे हमें नहीं लेने हैं। स्पेशली नॉन वेज बिल्कुल बंद कर देना है। तो आप नॉन वेज को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप बंद कर दें। उसके बाद हम आते हैं फलों की बात करें अगर, तो आप सभी प्रकार के फल ले सकते हैं, लेकिन आपको जो है विटामिन सी वाले फल ज़्यादा लेने हैं। जो नहीं लेना है उसमें स्पेशली आपको फलों के रस नहीं लेना है। देखिए, फलों का रस लेने से क्या होता है, आपकी बॉडी में एक तो ग्लूकोज का लेवल एकदम से इंक्रीज हो जाता है, और किडनीज पे भी लोड पड़ता है, ग्लूकोज का भी टॉलरेंस पे भी फर्क पड़ता है, और ये एसिड बेस बैलेंस को इम्बैलेंस कर देता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ आपको एक तो फलों का रस इस्तेमाल नहीं करना है। रस अगर आप लेना चाहते हैं, आप सब्जियों का रस ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। जितने भी प्रकार के कोला हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ये भी आपके बॉडी में जाकर यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं और किडनी फंक्शन को भी अफेक्ट करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्रीज करते हैं, इसलिए आपको इन्हें भी नहीं लेना है। जितने भी प्रकार के मैदा और मैदे से बने बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी बेकरी के अदर आइटम्स में जैसे बिस्किट्स हैं और ब्रेड है और अदर बेकरी के आइटम्स है, जैसे कि आपका केक है, पेस्ट्री है, ये सारे आइटम्स आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। क्योंकि एक तो इनमें मतलब बेकिंग पाउडर भी होता है, साथ ही ये क्या करता है, इसमें रिफाइंड आपका फ्लोर यूज़ होता है। रिफाइंड फ्लोर में रफेज भी नहीं होता है, फाइबर की मात्रा कम होती है, तो ये मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को भी अफेक्ट करता है और यूरिक एसिड को भी इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसलिए आपको प्रोसेस फूड आइटम्स बिल्कुल नहीं लेने हैं, मैदा और बेकरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेने हैं। इसके बाद जितने भी प्रकार के दालें हैं, जो आप साबुत दालें जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे आप राजमा है, छोले है, मसूर की दाल है, मोठ है या उड़द की दाल है, ये सब आपको नहीं लेने। इसमें क्या होता है, प्यूरिन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और प्यूरिन कंटेंट हमें हमारी डाइट से अवॉइड कराना है। इसलिए आप दालों में इन दालों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, या अगर करते भी हैं तो बहुत कम अमाउंट में करें। आवश्यकता ना हो तो इनका इस्तेमाल ना करें। इनकी जगह आप ग्रीन जो आपका अंकुरित या तो मूंग इस्तेमाल कर लें या धुली मूंग इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके बाद वनस्पति जो होता है, जिसे हम डालडा या अलग अलग तरीके के रथ और अलग अलग तरीके के वनस्पति जो होते हैं, सैचुरेटेड फैट, इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। बहुत ज़्यादा तेल और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना है। और जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब स्पेशली आपको फ्राइड फूड और फास्ट फूड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि देखिए इस समय लॉकडाउन चल रहा है, हम फास्ट फूड आइटम से बहुत लंबे टाइम से दूरी बनाकर रखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आपका लॉकडाउन खुलता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम फास्ट फूड को अपनी डेली लाइफ में फिर से लेने लग जाते हैं, फिर से अपनाने लग जाते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। जितना ज़्यादा हो सके आप फास्ट फूड से, आप फ्राइड फूड से दूरी बनाकर रखिए। ये भी अल्टीमेटली आपके यूरिक एसिड लेवल को इंक्रीज करते हैं। इसके बाद जितनी भी टाइप के आपके सिंपल शुगर है, जो रिफाइंड शुगर है, वो नहीं लेना है आपको। जितनी भी टाइप की मिठाइयाँ हैं वो आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ये क्या करती है, आपकी बॉडी में एकदम से ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देती है। जैसे जैसे ग्लूकोज का लेवल एकदम से इंक्रीज हो जाता है तो फिर मेटाबॉलिज्म में फ़र्क पड़ता है। इसीलिए आपको
बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर और जितने भी स्वीट प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको फास्ट यानी उपवास नहीं करना है। व्रत का जितना कम आप व्रत कर सके उतना कम व्रत कीजिए, क्योंकि व्रत में क्या होता है, हम सारे दिन कुछ नहीं खाते हैं और फिर शाम को या रात में एक साथ ज़्यादा सारा खा लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक साथ बहुत सारा प्रोटीन का और प्यूरिन का लोड हमारी बॉडी पे पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, पूरे दिन से जब प्रोटीन नहीं मिला होता है तो मेटाबॉलिज्म का रेट बहुत हाई हो जाता है और प्यूरिन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से यूरिक एसिड फॉर्मेशन बढ़ने लगता है। तो यूरिक एसिड ना बढ़े इसलिए आपको बहुत ज़्यादा फास्टिंग नहीं करनी है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा आपने सुबह खा लिया, 8 घंटे बाद या 6 घंटे बाद आप फिर से कर लें। अगर इस तरह से आप फास्टिंग करते हैं तो आप कर सकते हैं, वो भी तब जब आपका वज़न बढ़ा हुआ है या किसी स्पेसिफिक वजह से आप डाइट कर रहे हैं अपने वज़न को कम करने के लिए या फैट को कम करने के लिए। अदरवाइज आप नॉर्मल संतुलित आहार बार बार थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, ये आपके बॉडी के लिए सबसे अच्छा होता है। इसके बाद जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, भी कुछ चीज़ें जो आपको खानी चाहिए, कुछ चीज़ें मैंने आपको अभी बताई जो 10 चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनसे आपकी बॉडी में, अगर आपको गाउट की प्रॉब्लम है, गठिया की प्रॉब्लम है, तो दर्द और सूजन से राहत मिले, उसके लिए आपको क्या खाना चाहिए, उसके लिए आपको कौन कौन सी किचन में मिलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे किचन में जो सबसे इजीली अवेलेबल होता है वो होता है हल्दी। हल्दी हम रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल करते हैं। हल्दी का इस्तेमाल हमें अपनी डाइट में ज़रूर करना चाहिए। ये क्या करता है, बॉडी से जितनी प्रकार की स्वेलिंग है उसे कम कर देता है, जितनी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है वो भी कम कर देता है और दर्द को भी कम करता है। इसलिए आपको हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आप अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मेथी दाने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेथी को आप ताज़ा मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंकुरित मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप मेथी की सब्जी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी रोटियों के आटे में गूँथ कर आप कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, सूजन और दर्द को कम कर देती हैं। तो इनका इस्तेमाल भी आप ज़रूर करें। नींबू का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। नींबू जो है, रिसर्चेस में प्रूवन है कि नींबू आपके बॉडी के यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको डिसॉल्व कर देता है और यूरिन से बाहर निकाल देता है। तो आपको यूरिक एसिड को कम करने के लिए नींबू पानी का या नींबू का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ एप्पल साइडर विनेगर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल साइडर का विनेगर इस्तेमाल करने के लिए आप एप्पल साइडर विनेगर का 1 ढक्कन या 1 चम्मच 1 कप पानी में, सादे पानी में घोलकर सुबह सुबह खाली पेट इसे पी लें, तो भी ये आपके यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को बॉडी से फ्लश आउट कर देता है। इसके बाद आप अपने खाने में, रोज़ के खाने में सलाद जो इंक्लूड करते हैं उसमें चुकंदर ज़रूर इंक्लूड करें, खीरा ज़रूर इंक्लूड करें, टमाटर भी आप ले सकते हैं। गाजर बहुत अच्छा एक न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है जो आपका यूरिक एसिड डाउन करता है, तो वो भी आप ज़रूर इंक्लूड करें। ये बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रॉपर्टी होती है इनकी, जो कि आपके एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं और गाउट में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो ये दर्द और सूजन को भी कम कर देते हैं। तो इसलिए आपको इनका इस्तेमाल भी ज़रूर करना है। फिर हम बात करते हैं धनिया की। तो हरा धनिया, जो हम कच्चा पत्तियों वाला हरा धनिया होता है वो भी, और जो पाउडर के रूप में हम अपने खाने में यूज़ करते हैं सब्जियों में, वो धनिया भी आपको अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छा तत्व है। इसके अलावा रोज़ के खाने में आप अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये दर्द भी कम करता है, सूजन भी कम करता है और इसमें डायूरेटिक्स प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जो कि आपके मतलब यूरिन सिक्रेशन को भी बढ़ाती हैं। साथ ही आप कार्डमम यानी ग्रीन इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं, सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरे का भी ज़रूर इस्तेमाल करें। जीरा, सौंफ का इस्तेमाल, अजवाइन का इस्तेमाल करने का सबसे साधारण और एक इफ़ेक्टिव तरीका ये है कि आप 1 चम्मच जीरा या फिर अजवाइन या फिर सौंफ को आप 1 लीटर पानी में या तो बॉईल कर लें या फिर 1 लीटर की बॉटल के पानी में उसे रख दें और 1 घंटे तक ऐसे ही रखे रहने दें।
फिर छान कर थोड़ा थोड़ा सारे दिन पीते रहें। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी बॉडी में पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी, यूरिया के जो क्रिस्टल्स बने होंगे वो भी डिजॉल्व होकर निकल जाएंगे और यूरिक एसिड लेवल भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये भी गाउट में बहुत इफेक्टिव है। जो लोग डायबिटिक नहीं है और चीकू और केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो केले और चीकू का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, इनमें पोटेशियम भी बहुत अच्छा होता है और ये यूरिक एसिड को बैलेंस करने में, न्यूट्रल करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। साथ ही डेली की डाइट में आप एक रूटीन बना लीजिए कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर करें। ग्रीन टी एक बहुत अच्छा तत्व है और बहुत सारे अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं ग्रीन टी के। इसमें मेटाबॉलिज्म भी हाई करता है ये, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और बहुत सारे अच्छे फैक्टर्स होते हैं, न्यूट्रिशियस फैक्टर्स होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी तो है ही, साथ ही ये आपके यूरिन को भी, सिक्रीशन को बढ़ा देता है और अल्टीमेटली आपके गाउट को भी ठीक करता है, यूरिक एसिड लेवल को मेंटेन कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इन्हें आप ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी कमेंट या कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताएं, हम आपकी उस हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उस पर्टिकुलर हेल्थ में की प्रॉब्लम में क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी खानी चाहिए जो आपकी उस परेशानी को दूर कर सकती है, हम उन सारी बातों को लेकर अगली वीडियो में ज़रूर आएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।